जहाँ चाह वहाँ राह, यह ऐसी कहावत है जो रीवा के दूरस्थ अंचल पहुँचविहीन क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए महिला संगठन बहिनी दरबार पर एकदम सटीक बैठता है। इसका क्षेत्र भले ही सीमित हो, लेकिन इसका असर व्यापक है। बहिनी दरबार कोई दरबार या गप हाँकने की कोई अड्डा नहीं, बल्कि आदिवासी महिलाओं द्वारा समस्याओं को साझा करने हैंड बुलेटिन है। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं बहिनी दरबार। रीवा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर तराई अंचल में स्थित ढभौरा में बहिनी दरबार नामक बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित व आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को उजागर करना हुआ पत्र संचार के माध्यम से अपनी बात शासन व प्रशासन सहित आदिवासी और दलित गांवों तक पहुंचाना, जहां पर अखबार व समाचार नहीं पहुंच पाते। इस बुलेटिन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे इस संगठन की महिलाओं द्वारा हाथ से लिखा जाता है और फिर फोटोकॉपी कराकर साइकिल व पैदल दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। माह में एक बार निकलने वाले इस बुलेटिन का असर अब दिखाई देने लगा है। इस संगठन की महिलाएं गांव-गांव जाकर आदिवासी व दलित महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं और उसे समाचार के रूप में बुलेटिन में छापती हैं, जिसे एडिटिंग का काम भी इन्हीं द्वारा किया जाता है। भले ही आज समाज छुआछूत के खत्म होने का दावा कर रहा है, लेकिन इस बहिनी दरबार बुलेटिन की जरूरत इसी छुआछूत कुंठा के कारण वर्ष 2008 में उत्पन्न हुई। हुआ कुछ यूँ कि एक गांव की आदिवासी महिला जो हैंडपंप से पानी भरने जाती थी, उसे सिर्फ इसलिए रोका जाता था कि वह एक आदिवासी है और शिकायत करने पर उसकी सुनी भी नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन जब समाज की कई महिलाओं ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई तो सब पर इसका असर हुआ। उसी दिन से इन महिलाओं ने बहिनी दरबार की नींव रखी। दरबार 2008 से शुरू है। 2008 से शुरू एक कारण ही है कि हमारे कैलसिया दलित बहनी हैं, तो हमारे साथ में जुड़ी हैं। तो उनके घर के सामने, उनके घर के पीछे एक सार्वजनिक जगह में हैंडपंप एक सामान्य घर के सामने था, जहां हमें डेली पूरे मोहल्ला दलित SC ST OB दोनों समाज के हैं, सामान्य भी हैं। तो उनके घरे में सवेरे 4 बजे पानी भरे की ज़रूरत पड़ रही, तो डेली जावा करती रहीं। तो बहिन दरबार से वो रही कलसिया पानी भरे जाते रहे, तो उनका बाल्टी डिब्बा फेंक देते रहे। तो कहाँ छुआछूत के लेके मुद्दा रहा, तो वहाँ जो SC समाज से कलसिया रहीं और जो सामान्य महिला रहीं, तो अपने घरे पानी वो ले जावा कर रहीं, उन्होंने घरे हैंडपम्प नहीं लगा रहा, तो उन्हों के मन से काम करे जा रहे हैं, नहुन के काम करे आ रहे हैं बाजार में। तो कलसिया कहीं की ऐसा है दिद्दा, आज हम पानी भले जल्दी से हमारे घरे में रोटी बनावे के जही कामे पर, तो कहे तोर ऐसे रोज़ का रोज़ काम है, हम न भरे दे पानी, आज हम भर ले तब तक भरबे। तो कही नहीं बहनी, ऐसा कह के कहीं तो पानी मार छू दे थे। तो वो सामान्य वर्ग की महिला रही, SC रही, तो ओकर बाल्टी बड़े तेज से फेंक दीन। तो कहीं कि हमारा बाल्टी काहे फेंक दे है, तो कहीं से हम उसे फेंक दे, हमारे पानी तो छू देवे। तो कहें कि हम छुती हन का, तो कहीं से नहीं हम छुती हाथ छुतीन है। तय कहीं ठीक है, वहाँ चली आई, पानी भर लीन। फिर दूसरे दिन गई तो ऐसे फिर करीन। तो एक कलसिया बहनी कहीं कि अब हम का करी, जो FIR करी, तो हमारे लगे आई। तो कहीं कि का करी बहनी, हमारे जौन दुआरे में हम बम्बा लगा है, तो हमें पानी भर जाए थे, तो हमारे बाल्टी में फेंक देती हैं। तो हम कहन काहे, कहीं कहते हमारा पानी छू जाता है। तो कहन कि चलो ठीक है, गान तो समझान दूसरे दिन कि ऐसा करा कि एक सार्वजनिक जगह में सबका ज़रूरत पानी की होती, सबका भरे का पावर है तो भरे दे। कहीं नहीं चमार हो के हमार पानी छू दे थी। तो हम कहें तू ऐसा अब शब्द काहे भाषा बोले, तो कहें कि हम जैसा नहीं तैसा न बोलब। हम कहें चलो ठीक है। तो हम 8-10 महिला कलसिया बहनी घर में बैठान, कहन कि आप का करी, कहें चला जाए ना FIR करावा जाए। जब थाने डभौरा में FIR करे गान, हम चल लिखे पढ़े कुछ नहीं रहन गान। तो कहन कि साहब ऐसा ऐसा बात थी। तो थानेदार रहें, तो मुंशी कहें देखा हो का कहती हैं, तो कहें का हो गया। हम कहन का ऐसा भै कि कलसिया पानी भरे रोज़ जाती हैं, तो उनका परेशान करते हैं, उनका डिब्बा बाल्टी आज फेंक दिन पुन के तीसर दिन हो गए। तो कहें कि होगा जाई हो गए से कह दी अपना अपना के आहन। हम कहन कि हम मनाई आहन और के आहन। तो कहें ठीक है, बहुत दिक्कत थी, तो भर ले दी उन्हें पानी। तो कहन नहीं भाई, उन्हें जरूरत है, बहुत जरूरत है, पानी भर तो ले आई, पर जो कहती हमारा पानी छू जाता है। तो कहें कि नहीं हो गया, जाइए हम समझा दे। तो कहन कि ठीक हो गया। दिन भर परीखे रहें, दूसरे दिना तीसरे दिना वो नहीं गए समझाए पुलिस वाले। तो पुन एक दिन सोचन के ऐसा है कि बिना कुछ करे लिखे पढ़े न ले ही चिट्ठी, कहीं हाँ जा लिखवा लिया हुआ। तो सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश भाई रहे, तो उनसे हमसे गान। तो कहन कि
हमारा अर्जी लिख दे। वो कहा था कि अर्जी लिख के लिया बा, तो हम अर्जी नहीं बनान, नहीं से लिखवान आन तो कहन, तो कहीं लिखिन जगदीश भाई लिखिन चिट्ठी अर्जी बनाइन थाने का, कहीं जा हम जब गान कहीं तू पचे फिर आई गए, तो हम कहन का करी, जब काम नहीं हो तो का करिए वही कर बार बार। तो कहें कि दा का लिखे पढ़े है, हम देखान कि है लिखे पढ़े हान, पानी भरे भाई कार्रवाई किन जाए। तो कहें ठीक है चलिए, कहें के लिखी सी, हम कहन एक जने रहे मोहल्ला में सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश भाई से नहीं से लिखवान है। कहें ठीक है दे दन हम बचे अर्जी दे के आन, तो कहें कि जाइए हम समझाए बुझाए देव। तो फिर समझाए बुझावे गए, नहीं गए पुन ज्ञान, तो कहें कि हाँ समझाए दाने अब ना होई। ओकर बाद हम सोचन कि अब ठीक नहीं आए, अपन संगठन जरूरी है। तो फिर हम कलसिया हम हूँ, फिर 2-3-4 ठे और महिला रहीं, फिर निर्मला आदिवासी रहीं तो उनका अध्यक्ष बनान, और कलसिया जन्मावती के सचिव बनान, सबके मिलके एक संगठन बना। हम कहें जब तक संगठन न बनी तब तक के सुनाई वाला नहीं आए। तो संगठन बना का ओकर नाम रखा बहनी दरबार। बहनी दरबार मतलब होता है एक स्वैच्छिक बहनी दरबार बनान कि हमें कोनो पैसा रुपया नहीं लागता है। महिलन खातिर हम कहन जितना महिलन के साथ अन्य अत्याचार हुई, घरेलू हिंसा हुई, जब लोग परेशान करी ओका हम पचे यहीं में एक कागज़ लहन 5 पन्ना का, हम कहन यहीं में खबर एक लिखा करब गांव की खबर। भाई जो मीडिया वाले होते हैं सरकारी खबर होता है तो गांव तो पहुंचत नहीं आए। तो ऐसे हम पचे कहन आपन हम पचे काहे अपने बहनिन के संगठन बना के अखबार बना ले, तो ओकर नाम रखन बहनी दरबार पत्रिका सीमित बुलेटिन। तो बुलेटिन के रूप में पत्रिका नहीं हो, बुलेटिन है। तो जैसे बुलेटिन में हमारा कोनो में पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हमारा पावर होता है कि हम बुलेटिन बना के अपन खबर निकाल सकी थे। तो 2008 में 3 जनवरी का हम पचे एकर बड़ा मीटिंग करन। तो हमें एक रही महिला रही अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से आए रही, जनक लली रही तो उनसे उद्घाटन करवान, हमसे गीत गाना करवान, जातिवार गीत गाना करवान। अब उतने समय 25 महिला जुड़ी रही, 25 से फिर 200 से 300 500 लगातार ऐसे हम बचे हर महीना में 20 तारीख को बैठ के गांव की समस्या लिख के और फिर 30 तक लिख जाती। लिखे के बाद फिर हमें फ़ोटो कॉपी करवाए फिर गांव में बंटवाए थे। पहले गांव में बंटवान, थाने में, फिर थाने में दहन, अस्पतालन में दहन, रेलवे स्टेशन में दहन, स्कूलन में दहन, आंगनबाड़ी जौन बहनी है रहती उनका दहन, सबका दहन। ओके बाद दूसरे साल से फिर 500 हो गए, ऐसे गांव में पहुँचवावे लागन। 33 समय 110 गांव हैं तेउथर जबा सिरमौर ब्लॉक में, तेउथरो जबा ब्लॉक में है, जबा में है। तो 31 समय महिला 3000 हो गई एक पढ़त। समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा की कोई बड़ी डिग्री या धनबल की जरूरत नहीं होती। यह सब कर दिखाया डभौर अंचल की ग्रामीण महिलाओं ने। करीब आधा दर्जन महिलाओं ने समाज सेवा की शुरुआत की। इसके साथ आज 200 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं महिलाओं का समूह 3000 से ज़्यादा बुलेटिन छाप रहा है। और कई ऐसे सुदूर गांव हैं जहां अखबार नहीं पहुंच पाता और न ही उस क्षेत्र की समस्याएं मीडिया पर आ पाती। इसके लिए बहनी दरबार नाम की एक हस्तलिखित बुलेटिन निकलना शुरू किया। इस बुलेटिन के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही शासन की योजनाओं के बारे में भी ग्रामीण महिलाओं को अवगत कराया जाता है। बहनी दरबार में जहां लोगों की समस्याओं को सुन और शासन की नीतियों व उनकी सुझावों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वहीं अब बहनी दरबार ने जागरूकता फैलाते हुए सैनिटरी पैड बनाने का भी कार्य शुरू कर दिया है। मैं 2016 में बहनी दरबार में जुड़कर मैं फील्ड वर्क का काम कर रही हूँ। तो मैं तेउथर ब्लॉक में 10 पंचायत में काम करती हूँ। जैसे कि गांव में भी कई प्रकार की समस्या होती है, पानी की समस्या है, महिलाओं के साथ कई प्रकार की घटना घट जाती है, उसमें भी हम लोग हस्तक्षेप करते हैं। इससे बहनी दरबार में मैं जुड़कर मेरे गांव में ऐसे अभी तो घटना ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर बहनी दरबार में हम कोई भी समस्या बताते हैं तो ये ज़्यादातर हर विभाग में जाता है, हर विभाग को पता चलता है और इसी के माध्यम से आप लोगों को भी पता चलता है। तो आप लोग भी गाँव में जाकर समस्या को निकालते हैं, उसका हल भी करते हैं। तो बहनी शब्द यह शब्द ऐसा रखिन कि या बहनी एक सम्मानित शब्द है, या दरबार माने बातचीत करब कि एक बातचीत करके हमारे बच्चन के अखबार हम नहीं पढ़ पाए थे, हम पैसा नहीं आए, गाँवन में अखबार जात नहीं आए, तो ये लोग हाथ से लिखी अपने बघेली भाषा में लोग लिखिन
और गांव-गांव जहां अखबार नहीं जाता है तहां अपन ये लिखित बात पहुंचौती हैं अपने भाषा में। तो वह गांव के बातचीत होती, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में होते, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में होते, अलग अलग ओकर पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा। हम पढ़ी थी गाँव के सब लोग नहीं पढ़ा था, तो वो लड़कियन के जो पढ़ाई लिखाई में है, सामान्य ज्ञान, बहुत सारी बातें होती हैं। तब हम जानन जब टीवी वाले आए और मध्य प्रदेश MPPSC में लीन का प्रश्न पत्र में 2017 में कि यह बहिन दरबार कहाँ से हस्तलिखित निकला था, तब हम पते जानन या अगले साल के करंट न्यूज में जो छपा रहा जनरल में तो हम है या GK में